युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख का पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब इतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरफ 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। हमने सभी धर्म एवं जात के लोगों के लिए काम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने क्या वादा किया या क्या घोषणा की अपने 15 अगस्त में, आप सभी जानते हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने भी जो है कुछ घोषणाएं की, लेकिन सीधे तौर पर सरकारी नौकरी पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारी सरकार युवाओं के रोजगार के प्रति बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पर हम और भी आगे फैसला लेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में क्या है कि आखिर सरकार को बने 8 महीने हो गए हैं और अब भर्तियां कब आएगी। तो देखिए, इसकी शुरुआत पीएससी और व्यापम दोनों ने कर ही लिया है। पीएससी को अगर आप देखेंगे तो 595 पदों पर फॉर्म रीओपन हो रहा है और उस पर ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है प्रोफेसरों का, ठीक है, प्रोफेसर पद की भर्ती के लिए। अब व्यापम की बात करें तो व्यापम 28 जुलाई को जो है भर्ती परीक्षाओं का शंखनाद कर दिया है और हाईकोर्ट का जो बोलना चाहिए भर्ती विज्ञापन था वो जो है उसकी परीक्षा ली है, उसका मॉडल आंसर भी जारी कर दिया है और कुछ ही दिनों में उसका संशोधित मॉडल आंसर से जो प्रथम चरण की जो रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। अब देखिएगा, व्यापम में अब जो है भर्ती परीक्षाओं का दौर चालू हो रहा है 25 अगस्त को और भर्ती परीक्षा 25 अगस्त से प्रारंभ हो रही है और इसका सबसे पहला है आप न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला डिपार्टमेंट का है, जिसमें प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन के लगभग 16-17 पद है, उस पर जो है पेपर होगा और इसके लिए प्रवेश पत्र भी व्यापम के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए, ये सारी चीजें तो पुरानी भर्तियां थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि 33,000 शिक्षक भर्ती का क्या होगा। तो देखिए, स्पष्ट तौर पर अभी वर्तमान परिदृश्य में तो ये कहा जा सकता है कि चूंकि आप सभी जान रहे हैं युक्तिकरण जो चीजें हैं वो चल रही है और अगर युक्तिकरण होता है तो आपको मैंने पहले भी बता चुका है कि लगभग 33 से 50,000 पद वहां पे समाप्त हो जाएंगे और जब पद समाप्त होंगे तो जितने अतिशेष है 13,000 वो ऑटोमेटिक उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर बचे पद खाली रहेंगे ही नहीं। और स्पष्ट तौर पर जब पद है ही नहीं तो भर्ती किस प्रकार की। वर्तमान परिदृश्य में जब युक्तिकरण हो रहा है, अगर सरकार इस फैसले को वापस ले लेती है तो निश्चित तौर पर जैसा चल रहा है उस हिसाब से तो वर्तमान में 78,000 पद खाली है। जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया था कि बृजमोहन अग्रवाल जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने वित्त मंत्री को जो है लेटर लिखा था जिसमें कहा गया था कि 78,000 पद जो है वो छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की रिक्त है और उसमें लगभग 33,000 पदों पर जो है भर्ती की जाए, इस प्रकार से वहां पे अनुमति चाहिए गई थी। अब इसके बाद जब युक्तिकरण अगर हो जाता है तो ये पूरे पद खत्म हो जाते हैं और अगर युक्तिकरण नहीं होता तो निश्चित तौर पर फिर इतने पद रिक्त है और फिर भर्तियां तो फिर आना ही है जब पद खाली है तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार युक्तिकरण को वापस करेगी, वापस लेगी क्या उस आदेश को, क्योंकि इसमें कर्मचारी जितने भी संगठन थे वो अपना एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है, अलग अलग संगठन थे वो अब एक मंच में आ गए हैं और अब एक मंच में आने के बाद वो मुख्य सचिव से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे और उसके बाद फिर क्या फैसला होता है, क्योंकि शिक्षा विभाग अभी स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है। तो वर्तमान परिदृश्य में तो शिक्षक भर्ती अभी कहीं नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग युक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत प्रदेश के हजारों शिक्षकों को परेशान करने का मन बना लिया है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 2 अगस्त को जारी युक्तिकरण और शिक्षकों को अतिशेष बनाने की जो प्रक्रिया बताई गई है वो उससे प्रदेश के हजारों शिक्षक परेशान हो गए हैं।
प्राइमरी में सिर्फ 2 शिक्षक दिए जाएंगे। अब सोचिए 5 कक्षा और 4 विषय कुल 20 कालखंड को पढ़ाने के लिए प्राथमिक शाला में सिर्फ 2 शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। वहीं माध्यमिक शाला में 1 प्रधान पाठक और मात्र 3 उनके सहयोगी शिक्षक होंगे। कुल मिला के 18 कालखंड माध्यमिक शाला के लिए सिर्फ 4 शिक्षक पदस्थ किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहीं प्रदेश के हजारों शिक्षकों को अतिशेष बना करके दूरस्थ अंचलों में भेजा जाएगा, जिसका छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ पुरजोर विरोध कर रहा है। उसी क्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के बैनर तले आज छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में, चाहे बलरामपुर से लेके सूरजपुर से लेके सुकमा कोंटा तक सभी जिला मुख्यालयों में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और विभाग के सचिव के नाम ज्ञापन सौंप करके आज हमने मांग किया है कि युक्ति उत्करण की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए, वापस लिया जाए, अन्यथा प्रदेश के हजारों शिक्षक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ बीएड संघ हो या छत्तीसगढ़ कला संकाय संघ हो, जो बेरोजगारों का संघ है, वो निश्चित तौर पर इसके लिए प्रयासरत है भर्ती लाने के लिए, और वो अपने तरीके से कोशिश कर भी रहे हैं। अपने अपने तरीके से आप देखे होंगे, पिछले कल मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था कि बिलासपुर में जो दाऊद सर है वो आए हुए थे और उन्होंने क्या वक्तव्य दिया। इसी प्रकार से अन्य भर्तियां भी, जो खास तौर पर शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो ये जो है वर्तमान परिदृश्य में मुश्किल है। लेकिन अन्य भर्ती बात करें जो वित्त विभाग से पास हो चुकी है, विभाग से पास हो चुकी है, और अब व्यापम और डिपार्टमेंट का खेल जहां पे अटका हुआ है। सबसे पहली भर्ती है प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती, जो व्यापम और डिपार्टमेंट के बीच लटक रहा है। दूसरी लटकी हुई भर्ती है आपकी आबकारी आरक्षक, जो कि सारी चीजें क्लियर है, वित्त विभाग से पास है, लेकिन अभी भी व्यापम और पीएससी के पास, व्यापम और डिपार्टमेंट से अटकी हुई है। तीसरी अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण तीसरी बात एडीओ की बात है, जो कि व्यापम में आ चुका है, और अब एडीओ आपके समक्ष बहुत ही जल्द जो है आने की जो संभावना है उसकी बहुत ही प्रबल है। अब देखिए, ये तो आपके एकदम जो अनुमति मिल चुकी है, जिसका प्रोसेस है, ये अटके पड़े हैं। अब इसके अलावा अगर नई भर्ती की बात करें जो जिससे युवा अपेक्षा कर रहा है, चाहे वो राजस्व निरीक्षक के पद हो, पटवारी के पद हो, अमीन पटवारी के पद हो, जूनियर इंजीनियर के पद हो, इसके अलावा मंत्री जी ने स्वयं वर्तमान अभी जो विधानसभा सत्र गया उसमें भी कहा गया था कि भाई 10,000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगी, और अलग अलग जो है नोटिफाई भी किया था। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि लगभग अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों में संविदा की भर्ती हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर भी भर्ती होगी, रेगुलर भी भर्ती होगी, और जो रेगुलर भर्ती है वो आपके पीएससी से होगी और कुछ व्यापम से होगी। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग में तो भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है और कुछ और चीजें हो रही है। इसी बीच आप लोगों ने देखा कि 190 पद जो है नगर पालिका नगर पंचायत में क्या हुए हैं, मंजूर हुए हैं, पर वो प्लेसमेंट पद है। अब देखिए इतनी सारी चीजें चल रही है, तो निश्चित तौर पर अब जो है कुछ बचा नहीं है, और अब भर्तियों का जो शंखनाद है वो होने ही वाला है। नई भर्तियां जो ये सरकार लाएगी, अभी तक जितनी भी जो भर्तियां का प्रोसेस है वो पिछली सरकार का था, लेकिन अब जो है इस सरकार के द्वारा नई भर्तियां लाएगी। उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि भैया आने वाले समय में नगर पालिका और नगर निगम चुनाव है। इसके अतिरिक्त आपने आज ही देखा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जिसमें 18 सितंबर में एक चरण में चुनाव हरियाणा में है, तो 3 चरण के चुनाव जम्मू कश्मीर में है। तो आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव का शंखनाद अलग अलग राज्यों में भी हो चुका है। तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा, यही कि भैया चुनाव का एक माहौल है। तो जब चुनाव का माहौल होगा तो आप लोगों ने देखा कि बिहार में देखिएगा चुनाव इस साल नहीं है, अगले साल है, लेकिन भर्तियां अभी से आ रही है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भी अब आने वाले समय में भर्तियां आएंगी जो ये सरकार निकालेगी, जहां पे एडीओ भर्ती प्रबल तौर पर आपको व्यापम में देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये आपके एग्जाम के दिन होंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। जो कुछ भी होगा आपको बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो यहीं तक।